जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग उस जो विचार श्रृंखला चल रही है उसकी 8वीं पायदान पे हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा सेज ग्रुप का। उन्होंने ये बहुत सुंदर आयोजन किया है। विजयादशमी से अगले 10 दिन तक रोज एक विचार। क्यों? अगर आप ध्यान दें तो रावण जो था वो विश्व विजेता कैसे बना? उसके पास बहुत योग्यताएं थी, बहुत योग्य था वो, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन योग्यता का दुरुपयोग कर गया तो परिश्रम से था, पराक्रम से था, योग्यता से गया और चरम पे पहुंचा। जिस सफलता का सपना देखते हैं लोग, रावण लबालब था उससे। और फिर एक दौर ऐसा आया कि वो शिखर से शून्य तक आ गया। आपके साथ ऐसा ना हो जाए, ये इसलिए है। सेठ समूह इस बात की चिंता पाल रहा है कि हमसे जुड़े लोग, भारत के लोग कामयाब हों पर शांत रहें। जब शीर्ष पे पहुंच जाएं तो लुढ़क न जाएं, इसलिए बात की जा रही। और आज हमारा विषय है, आज हमारा सूत्र है बुद्धि, इंटेलेक्ट। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि बुद्धि जब परिष्कृत हो जाती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। हमें अपनी बुद्धि को प्रज्ञा तक ले जाना है। थोड़ा बुद्धि का परिचय ले लें। ऐसा कहते हैं ना, बड़ा बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि बोठी है, ऐसे कहते हैं ना, उसमें अकल ही नहीं है। आपको बहुत गहराई से एक बात बताऊं, बुद्धि और अकल में फर्क है। बुद्धि में जब विवेक जुड़ता है, समझ जुड़ती है, तब अकल कहलाती है। बुद्धि क्या है? एक रियाज है। विचारों को व्यवस्थित जमाने के रियाज का नाम बुद्धि है। तो जो लोग विचार को बहुत सिस्टमैटिक बना लेते हैं उनको बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति की प्रज्ञा जाग जाए। अगली स्टेप जिसको कहते हैं, जैसे आप प्रेशर कुकर में खिचड़ी बनाते हैं, अगर उसको ठीक से न भाप मिले तो वो कच्ची रह जाएगी, और ठीक से भाप मिल जाए तो पकी हो जाएगी। तो बुद्धि थोड़ी सी कच्ची अवस्था है, उसको पका दो तो प्रज्ञा हो जाती है। तो विचारों को व्यवस्थित करने का काम बुद्धि करती है, पर विचारों का पुनर्मूल्यांकन, एनालिसिस करने का काम प्रज्ञा करती है। अब आइए, बात चल रही है इस समय राक्षस राज विश्व विजेता लंकाधिपति रावण की, और उसकी गलतियों से सीख रहे हैं। रावण बुद्धिमान था, पूरी दुनिया जीती उसने। यमराज को हराया, इंद्र को हराया, वरुण को हराया, कुबेर को हराया। ये 4 दिक्पाल हैं, फिर क्या रह गया? बुद्धिमान था। एक बार लड़ते लड़ते बाली से उलझ गया, तो बाली ने पकड़ के बांह में रख लिया 6 महीने। जब छोड़ा तो रावण ने तुरंत बाली से दोस्ती कर ली। बुद्धिमानी थी। और सारी दुनिया को पता ये लगा कि बाली और रावण मित्र हैं। अरे भाई, जब कोई आपको हरा चुका, आप उससे डर रहे हो, सारी दुनिया को हराने वाला जिससे हार गया तो फिर उसका दोस्त बन गया। बनना ही था, क्या करते आप? ये बुद्धिमानी है। सहस्त्रार्जुन से हारा, उसको दोस्त बना लिया। अब मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं। लंका में इधर राक्षस राज रावण बैठा हुआ, इधर हनुमान जी बैठे हुए। अच्छा, कहां बैठे थे हनुमान जी आपको मालूम है ना? रावण ने तो बैठने के लिए कोई कुर्सी दी नहीं, एक नंबर का दुष्ट था वो, तो किसी की इज्जत करना जानता भी नहीं था। तो रावण तो बैठा था
अपने सिंहासन पे, और हनुमान जी बंधे हुए थे ब्रह्मास्त्र से, जो उसके बेटे मेघनाथ ने बांधा था। लेकिन हनुमान जी ने सबको देखा तो देख के हनुमान जी भी दंग रह गए कि देखो भाई क्या राजसभा है। और हनुमान जी ने ऐसे किया, सारे शस्त्र खुल गए, अस्त्र खुल गए, ब्रह्मास्त्र खोल दिया, अपनी इच्छा से बंधे थे। और हनुमान जी ने रावण की आंख में आंख डाली। बात बता रहा हूं बुद्धि और प्रज्ञा के फर्क का। और रावण को पहली बार लगा कि कोई मेरी आंख में आंख डाल के भी बात कर सकता है। बाकी सब नजर नीची करके बात करते थे रावण से, इतना आतंक रावण का। लेकिन हनुमान जी ने आंख में आंख डाल के बात की। क्यों की? क्योंकि रावण बुद्धिमान था, हनुमान जी प्रज्ञावान थे। जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है उसके नेत्र बोलने लगते हैं। प्रज्ञावान पुरुष को दूसरों को बहुत समझाना नहीं पड़ता, उसके शरीर से तरंगे निकलती हैं और लोग जान जाते हैं। ओरा जिसको कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो विद्वान था रावण। तभी तो राम जी ने जब वो मर रहा था तो लक्ष्मण जी से कहा था इससे ज्ञान प्राप्त कर लो, और लक्ष्मण जी गए थे, आप जानते हैं। लेकिन प्रज्ञा नहीं थी, प्रज्ञा हनुमान जी के पास थी। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा, अगर आपको याद हो, एक बड़ी प्यारी चौपाई, 7वीं चौपाई लिखी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान हैं, गुणवान हैं, चतुर हैं, राम जी के काम करने में आतुर हैं। यहां एक शब्द पे ध्यान दीजिए, विद्यावान गुणी। आप विद्वान हैं और गुणवान हैं। गुणवान का मतलब संस्कार। अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है तो आप केवल विद्वान हैं, और यदि शिक्षा के साथ संस्कार हैं तो आप प्रज्ञावान हैं। बहुत जरूरी है मित्रों, खूब पढ़िएगा। पर संस्कार, अब संस्कार क्या है इस पे तो मैं बात करता ही रहता हूं। तो अपनी बुद्धि को प्रज्ञा में बदलिए। उसके लिए आपको रोज योग करना चाहिए। अब योग को लेकर इतनी बातें होती हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं योग करने का। सुबह जब उठा करें, हड़बड़ाहट में कभी ना उठें। उठने के बाद थोड़ी देर नींद खुले तो अपने पलंग पे लेटे रहिए, गहरी सांस लीजिए। फिर दोनों पैर जब पलंग से जमीन पे पहली बार उतारें तो नीचे कोई कारपेट वगैरह लगा हो, नंगे पैर न उतरें, और बस थोड़ी देर और बैठे रहें। और जब खड़े हो तो धरती को प्रणाम करें। और जब चले पहली बार सुबह तो कोई ना कोई भगवान का नाम ले, सीताराम, राधे श्याम। मैं सीताराम बोल रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे। अगर सुबह सुबह पहली बार आप जब धरती को टच करते हैं और पहली बार भगवान का नाम लें, तो मंत्र और आपकी जो क्रिया है उससे आपकी बॉडी के हार्मोनल इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, बस आप आदमी दूसरे होंगे। इतना तो कर सकते हैं, और इतना करना चाहिए। और योग का जो तरीका आपको ठीक लगे, नहीं तो हमारे उस पे आ जाइए, कोर्स पे। ये कोर्स शायद हम और आप करेंगे भी सही आगे। आपका मेमोरी लेवल हाई हो जाएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप टेक्निक सीख जाएंगे। आजकल एग्जाम पास करने के लिए नॉलेज से ज्यादा टेक्निक चाहिए। आप विजनरी हो जाएंगे, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस जाग जाएगा, आपके भीतर पेशेंस आएगा और कैरेक्टर का मतलब समझ जाएंगे। ये 7 रिजल्ट होते हैं योग करने के। कर लीजिए तैयारी। पहले आंधियों को न्योता दिया जाएगा, फिर चिरागों को रोशन किया जाएगा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आप एक बहुत अच्छे आयोजन से जुड़े हैं। अपने मन में प्रश्न हो पूछ लीजिएगा ईमेल पे आके। एक नए विषय के साथ कल फिर मिलेंगे। वो विषय है हमारी इच्छाएं, हमारी मांग, अंग्रेजी में जिसको विल कहते हैं, कैसे कंट्रोल करें। कभी कभी तो इच्छाएं अशांत कर देती हैं। कल देखते हैं क्या कर सकते हैं। आज विदा लेते हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं मेरे जीवन में जो सुख आए आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा।